हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश विद पीएसबी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्म वाइज सिलेबस के, क्लास 9th इंग्लिश के टर्म वाइज सिलेबस के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपकी हर शंका का समाधान करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि टर्म 1 में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कौन कौन से चैप्टर आएंगे और किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। सो लेट्स बिगिन। एज यू कैन सी हियर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर फ्रॉम CBSE, कोड नंबर 184, class 9th 2021-2022 term wise syllabus. So first of all we'll discuss about term first. The very first question that will be in your examination, जो आपके सिलेबस में पहला क्वेश्चन आएगा वो होगा रीडिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ अनसीन पैसेजेस। तो अपठित गद्यांश होता है, अनसीन पैसेज होता है ये। टू एसेस इन्फरेंस, इवेल्युएशन, वोकैबुलरी, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये आपका रेगुलर सा है, हर एक एग्जाम में आपने पीछे के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस फेस किए होंगे, इस बार भी आएंगे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। दो तरह के पैसेजेस पूछे जाएंगे। डिस्कर्सिव पैसेज जो 400 या 450 वर्ड्स में होगा, उसमें MCQs पूछे जाएंगे। और दूसरा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा। किसी व्यक्ति विशेष या किसी घटना से रिलेटेड किसी न्यूज़पेपर से कोई आर्टिकल उठा लिया गया या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई जानकारी उठा ली गई और फिर उसी को एज अ क्वेश्चन रख दिया गया विद सम MCQs। तो ये तो हो गए पहले आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, जो आपके राइटिंग सेक्शन में है। टर्म 1 की हम बात कर रहे हैं। टर्म 1 में राइटिंग सेक्शन में आपसे दो चीज़ें पूछी जानी है। पहला है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। पर्सन, पर्सन के लिए मतलब क्या हो गया, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी दे दी जाएगी आपको। उसका जन्म कहाँ हुआ, उसकी एजुकेशन कहाँ हुई, उसने लाइफ में क्या काम किए, ये सारी चीज़ें कुछ हल्की फुल्की जानकारी आपको दे दी जाएगी। और फिर आपसे कहा जाएगा कि उसके बारे में पूरा पैराग्राफ लिख के दिखाइए इन डिटेल। तो वो डिटेल में आप लिखते हैं। ये हो गया डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पर्सन के बारे में। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ दूसरा भी होता है जो टर्म सेकंड में आएगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन बिगिनिंग लाइन, आउटलाइन, क्यूज एटसेट्रा। अब शॉर्ट स्टोरी जो दूसरा क्वेश्चन उसके बाद आएगा राइटिंग में, शॉर्ट स्टोरी बेस्ड आएगा, स्टोरी राइटिंग। अब स्टोरी कैसी हो सकती है, एक तो वो स्टोरी होती है जिसकी बिगिनिंग दी होती है, स्टार्टिंग लाइन दे दी गई। दूसरी वो जिसकी एंडिंग लाइन दे दी गई। और तीसरी वो जिसमें आउटलाइन या क्यूज दे दिए जाते हैं, कुछ हिंट्स दे दिए जाते हैं जिससे आपको स्टोरी फॉर्म करनी होती है। देन कम्स ग्रामर। ग्रामर में टर्म 1 का जो सिलेबस है, जो पिछले सेशन में था वही है, सब कुछ वही है। टर्म 1 का सिलेबस और टर्म 2 का सिलेबस सेम होगा। क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, सब MCQ बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। क्या चीज़ें पूछी जानी है, टेंसेस, टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, जिसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी उसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। मॉडल से रिलेटेड, मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, ये मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। डिटर्मिनर्स, सम, एनी, ए एंड दी, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में MCQ टाइप क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं। रिपोर्टेड स्पीच जिसको नरेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के नाम से भी आप जानते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसमें क्या पूछे जाएंगे, कमांड एंड रिक्वेस्ट, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंसेस, स्टेटमेंट यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, और साथ में क्वेश्चंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पूछे जाएंगे। यानी सब मिला करके बनता है रिपोर्टेड स्पीच। इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। कुछ सेंटेंसेस दिए होते हैं, उसमें बीच बीच में ब्लैंक प्लेस दिया जाएगा और फिर क्या भरा जाएगा उसके लिए आपको ऑप्शन दिया होता है। आउट ऑफ 4 ऑप्शंस यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। देन कम्स लिटरेचर सेक्शन। टर्म 1 में लिटरेचर से क्या पूछा जाना है, टर्म 2 में क्या पूछा जाना है, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट्स और टेक्स्ट। तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने हैं। कैसे क्वेश्चंस, एक्सट्रैक्ट बेस्ड। मैंने आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं लगभग हर लेसन के, जो MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। टू एसेस इंटरप्रिटेशन, इन्फरेंस, एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट। कुछ चीज़ें, कुछ आंसर आपको उसमें मिल भी सकता है एक्सट्रैक्ट में, और कुछ नहीं भी मिल सकता है। दोनों चीज़ों का टेस्ट होगा। कुछ आंसर आसानी से मिल जाएगा, जैसे वर्ड मीनिंग है तो जरूरी नहीं कि उसमें टेक्स्ट में मिल ही जाए आपको। कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं टर्म 1 में, द लॉस्ट चाइल्ड, मोमेंट से, ये पहला चैप्टर होता है मोमेंट में, द लॉस्ट चाइल्ड। दूसरा है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। और जो तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना है वो है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। असल में ये तीसरा चैप्टर नहीं है,
ये आपके टेक्स्ट बुक में 4th चैप्टर है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। ईश्वरन द स्टोरी टेलर जो 3rd चैप्टर है वो आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 5 इन योर टेक्स्ट बुक, ये पढ़ना होता है द हैप्पी प्रिंस। तो ये टर्म 1 में आपको मोमेंट्स बुक से ये 4 लेसन पढ़ने हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज ये हैं। फिर आते हैं हम बी हाइव में। आपको बी हाइव में क्या पढ़ना है, पहले हम बात करेंगे प्रोज के बारे में। प्रोज में क्या पढ़ना है, द फन दे हैड, पहला चैप्टर है ये। फ्यूचर के स्कूल्स के बारे में है ये। द साउंड ऑफ म्यूजिक 2 पार्ट में है, द साउंड ऑफ म्यूजिक इवलिंग लेनी के बारे में है और साथ में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में है। फिर है तीसरा चैप्टर आपका द लिटिल गर्ल, ये केजिया के बारे में है। द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, यह अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है। माई चाइल्डहुड, इसके बाद जो 5th चैप्टर है आपका द स्नेक एंड द मिरर, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इस वजह से उसको नहीं पढ़ना है। 6th चैप्टर पे आएंगे माई चाइल्डहुड, वो चैप्टर आपको पढ़ना है। तो ये 5 चैप्टर आपके टर्म 1 में आपको पढ़ने हैं। फिर पोएम्स में आएंगे, 4 पोएम्स आपको पढ़नी है। द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ, अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, ये आपका सिलेबस है जो आपको टर्म 1 में पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं टर्म 2 की। टर्म 2 में जैसे टर्म 1 में पहला जो क्वेश्चन होगा रीडिंग बेस्ड, सिमिलर सा क्वेश्चन, बिल्कुल एज इट इज सिमिलर क्वेश्चन होगा। डिस्कर्सिव पैसेज, केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, 2 क्वेश्चंस होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। राइटिंग सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, 2 तरह का डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपको पढ़ना है। टर्म 1 में पर्सन के बारे में लिखना है और टर्म 2 में डायरी राइटिंग, डायरी राइटिंग आपको लिखनी है। जो सेकंड क्वेश्चन होगा सिमिलर सा होगा, स्टोरी राइटिंग, जो फर्स्ट टर्म में है और सेकेंड टर्म में भी है। फिर ग्रामर में एज आई टोल्ड यू वही चीज़ें आएंगी जो फर्स्ट टर्म में होंगी। टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। तो ये हो गया आपका ग्रामर का पोर्शन। अगर हम लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वही एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, क्योंकि हमें 20 मार्क्स में एग्जाम देना है। आउट ऑफ 20 मार्क्स आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज मिल जाएंगे, उसके अलावा शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चैप्टर्स कौन कौन से होंगे टर्म 2 के लिए, मोमेंट्स में वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसमा, ये मोमेंट्स में आएगा। द लास्ट लीफ, अ हाउस इज नॉट अ होम, द बेगर, ये 4 लेसन हो गए। साथ में बी हाइव में अगर आते हैं तो प्रोज में जो चैप्टर 7 है आपकी टेक्स्ट बुक में, पैकिंग, जेरोम ने लिखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है ये पैकिंग के बारे में, बड़ा फनी लेसन है। रीच फॉर द टॉप, ये संतोष यादव और मारिया सारापोवा के बारे में है, 2 पार्ट्स में है। द बॉन्ड ऑफ लव, ये एक बेयर के बारे में, बेयर कप के बारे में है। इफ आई वर यू। फिर पोएम्स के बारे में बात कर लेते हैं। पोएम्स में क्या है, नो मेन आर फॉरेन, ऑन किलिंग अ ट्री और द स्नेक ट्राइंग। ये हो गया आपका पूरा का पूरा सिलेबस टर्म वाइज। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन ड्रॉप मी अ कमेंट।